ओके, तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके टाइप्स देखे, ठीक है। तो आई होप सब लोग को क्लियर है, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या होते हैं। व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गोल्स मतलब किस पर्पस से ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने की। अब कोई भी चीज है जब वो डेवलप होती है तो विजन बिल्कुल क्लियर होता है। आपने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या किसी भी चीज का जब डेवलपमेंट होता है तो पहले आइडिया डेवलप होता है, देन वो प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, फिजिकली वो बाद में डेवलप होता है, पहले वो वर्चुअली कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं। तो किसी भी चीज को बनाना है तो उसके लिए पहले उसका पूरा आइडिया एनालिसिस, जो जो चीजें उसमें रिक्वायर होती है, सब कुछ होता है। उसका विजन, उसका गोल बिल्कुल क्लियर होता है कि हम क्या चीज डेवलप करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्टार्ट कर दिया और जो भी बन जाएगा, ठीक है। तो गोल पहले सेट होते हैं कि हमको क्या चाहिए, देन उस पर काम होते हैं, उस पर सारी वर्किंग होती है कि कैसे उस गोल को अचीव किया जाए। तो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके गोल्स अपने टू टाइप्स के होते हैं, टू कैटेगरीज होती है जिसके हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या है वो गोल्स हैं। सो एज यू कैन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू गोल्स। दो गोल्स होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। फर्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द अदर गोल इज यूजर कन्वीनियंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन दो गोल्स में से किसी एक गोल को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। एक टारगेट है कि यूजर को कन्वीनियंस देना है, यूजर के लिए इजी रखना सब कुछ, उसको जो लुक एंड फील है वो बहुत अच्छा देना हो, उसको इतना अच्छा हमको प्रोडक्ट देना है कि उसको यूज करने में इजी रहे, अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग हो, कन्वीनियंट हो उसके लिए, ठीक है। परेशानी ना हो, उसको सीखना ना पड़े कोई चीज एडिशनल कि मुझे ये चीज यूज करनी है तो पहले ट्रेनिंग लेके आओ। आप लोग देखते होंगे आजकल के जो सिस्टम्स है, इवन छोटे छोटे बच्चे भी उसको ऑपरेट कर लेते हैं अच्छे से, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने गेम खुद ही डाउनलोड खुद ही खेल रहे हैं, खुद ही उसको स्टोरेज को खाली कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रही हूँ अपने ही बेटे का, ठीक है, 4 ईयर का है, लेकिन उसको सब पता है कि उसको कहाँ से डाउनलोड करना है, अगर फुल हो गया तो कहाँ डिलीट करना है, सब कुछ। तो अपने जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो रहे हैं कन्वीनियंस के लिए हो रहे हैं, यूजर इजीली उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके यूजर कन्वीनियंस गोल को ध्यान में रख के ही डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा सिस्टम में हर चीज, ग्राफिक्स वगैरह इतने ऐड हैं, हेल्प इतनी मिल जाती है, अगर कोई चीज समझ में नहीं भी आ रही है तो भी आप धीरे धीरे करके उस चीज पर पहुंच जाओगे इजिली। दूसरा जो गोल होता है इफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हम जो हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उसका इफिशिएंट हमें यूज करना है, सिक्योरिटी, उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो करना है। दूसरा गोल वो होता है। तो वो गोल के साथ जो सिस्टम्स बनते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होते हैं, वो ज्यादातर डेवलपर्स यूज करते हैं, साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज की जाती है, जहाँ पर उनको कन्वीनियंस से कोई मतलब नहीं है। भले उनके सामने ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन आ रही है, बट उनका काम, उनका जो सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो एफिशिएंट होना चाहिए, राइट। तो दो अलग अलग पार्ट है, एक तो कन्वीनियंस और दूसरा एफिशिएंसी। क्लियर। तो यही अपने बेसिक टू गोल्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसके अगर सेकंड पॉइंट पर आप देखें तो an operating system cannot provide both because user convenience often conflict with efficient use of a computer system. अब हम कहें कि दोनों चीजें हमें एक ही सिस्टम में चाहिए, कन्वीनियंस भी चाहिए और एफिशिएंसी भी चाहिए, तो वो दोनों एक साथ मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अलग अलग है। कन्वीनियंस दोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसकी एफिशिएंसी से, हम कहते हैं कि उसको हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और एफिशिएंसी चाहते हैं प्रॉपरली, जैसे यूनिक्स सिस्टम में होती है आपके, तो हमको कन्वीनियंस से कहीं ना कहीं हमको वहां पर उसको लो रखना पड़ेगा, राइट। Efficient use is important when a computer is shared by several users, while user convenience is important in personal computer. इसीलिए मेजरली जो आपके efficient use लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो है, वो लाइनेक्स है, वो कहाँ पर यूज होता है, सर्वर्स पे यूज होता है, क्योंकि उसको वहां पर अपना 100% परफॉर्मेंस देना है। वो सर्वर है, उसको बहुत सारी क्लाइंट मशीन को एक साथ डील करना है, उनकी रिक्वेस्ट पे एक्शन लेना है,
तो वहां पर मेजरली आपके क्या होते हैं, एफिशिएंट गोल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जो अपने ये क्लाइंट मशीन्स होती हैं, लाइक हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, वहां पर हमको यूजर कन्वीनियंस वाले गोल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज लाइक हम यूज कर रहे हैं, वो एफिशिएंट यूजर कन्वीनियंस गोल्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। यूजर कन्वीनियंस हैज हायर प्रायोरिटी देन एफिशिएंट यूज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी एफिशिएंसी नहीं दे रहा है, एफिशिएंट यूज नहीं कर रहा है सिस्टम का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर रहा है, लेकिन प्रायोरिटी वो किसको दे रहा है, कन्वीनियंस, ठीक है। फर्स्ट पे कन्वीनियंस को रख रहा है, सेकंड पे उसको रख रहा है एफिशिएंट यूज। while efficient use of computer system has higher priority than user convenience in Unix operating system. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जस्ट इसका रिवर्स है, वहां पर एफिशिएंट यूज को हायर प्रायोरिटी मिलती है और कन्वीनियंस को उसके बाद, राइट। तो ये था आपका गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली कैसे वर्क करता है उसके बारे में ये पूरा टॉपिक, ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करता है। अभी तक हमने टाइप्स देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो उसके अंदर हमने कहा कि ये प्रोसेसेस को मैनेज करता है, ये सब करता है, मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रही है, ओके, उनसे तो डील कर ही रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जब एक प्रोसेस आ गई, भले ही वो कहीं से भी आई, वो P1 है, P2, P3 है, कोई सी भी प्रोसेस है, जब वो सिस्टम के अंदर एंटर हो गई, फिर उस पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, वो इंटरनली उसको कैसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में है ये टॉपिक। किसी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली कैसे ऑपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कहाँ पर जरूरत पड़ती है, ऑपरेशंस क्या होते हैं यहाँ पर, ओके। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंटरप्ट ड्रिवन। इंटरप्ट ड्रिवन जितने भी अभी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो क्या है, इंटरप्ट ड्रिवन है। इंटरप्ट ड्रिवन का मतलब जब तक उसको कोई टास्क मिलेगा नहीं, कोई सिग्नल मिलेगा नहीं, तब तक वो वर्क करना स्टार्ट नहीं करता है, ठीक है। बिल्कुल उस पर्सन की तरह है कि वो तब तक बैठा रहेगा जब तक कि उसको कोई कमांड नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या है, इंटरप्ट ड्रिवन है। जब उसके पास कोई काम नहीं है वो खाली बैठा रहेगा। तो यही होता है सिस्टम, जब तक आप उसको कोई कमांड नहीं देते हो, जब तक ऑन नहीं करोगे वो ऑन नहीं होगा। ऑन करने के बाद भी अगर आप उस पर कुछ चीजें रन नहीं कर रहे हो तो वो बिल्कुल वैसे ही बैठा रहेगा, चाहे आप 1 दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, 10 दिन छोड़ दो, महीने भर छोड़ दो, लेकिन वो अपने साइड से कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लेगा सिस्टम, राइट। वो इंटरप्ट ड्रिवन है, इंटरप्ट्स उसको ड्राइव कर रहे हैं। Next point is, if there are no process to execute, no output device to service, and no user to whom to respond, an operating system will sit quietly waiting for something to happen. ठीक है, सिस्टम तब तक बैठा रहेगा चुपचाप जब तक उसको कोई प्रोसेस नहीं मिलती एग्जीक्यूट होने के लिए, या कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की कुछ सर्विस नहीं मिलती है, या फिर कोई यूजर उसको मिल नहीं रहा है जिसको वो रिस्पॉन्ड करे, तब तक वो बैठा रहेगा। Events are almost always signaled by the occurrence of an interrupt or a trap. Events जो होते हैं सिस्टम के अंदर, इवेंट मतलब एक्शन स्टार्ट होना, ठीक है, कुछ भी इवेंट हो सकता है। ये कहाँ से सिग्नल होते हैं, जब भी सिस्टम को कुछ इंटरप्ट या फिर ट्रैप उसको बोलते हैं वो मिलता है। वो इंटरप्ट यूजर की साइड से हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड से हो सकता है, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की साइड से हो सकता है, कहीं से भी हो, बट वो उसका वेट करता है सिग्नल का। A trap or an exception is software-generated interrupt caused either by error or by a specific request from a user program that an operating system service be performed. आप लोगों ने पढ़ा होगा exception, ठीक है। जब भी कोई ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरेटेड एरर आती है तो वो इंटरनली इंटरप्ट एक्सेप्शन जनरेट करता है सिस्टम, यानी कि इंटरनल इंटरप्ट्स आ रहे हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वेस्ट है तो उसको भी वो एक इंटरप्ट कहेगा, एक सिग्नल कहेगा, ठीक है। तो ये जब मिलते हैं सिस्टम को तभी वो वर्क करना स्टार्ट करता है। The interrupt driven nature of an operating system defines that system general structure. For each type of interrupt, separate segment of code in operating system determine what action should be taken.
अब इंटरप्ट्स को भी कई कैटेगरी में उसने डिवाइड किया हुआ है कि किस टाइप की इंटरप्ट पे उसको क्या एक्शन लेना है, किस टाइप की इंटरप्ट पे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वाला सेगमेंट कोड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हर चीज उसमें डिसाइडेड है, लेयर्स बनी हुई है। यूजर की साइड से आएगा तो उसको क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड से आएगा तो उसको क्या करना है, सब कुछ। राइट, तो यहाँ पर हर एक इंटरप्ट के लिए उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन असाइंड है। यस वैभव मैम, इज देयर एनी ओएस व्हिच इज नॉट इंटरप्ट? नहीं, कोई ऐसा ओएस नहीं है जो विदाउट इंटरप्ट विदाउट सिग्नल वर्क करता है। ठीक है, आप किसी को इवन रोबोट्स भी जो होते हैं उसके अंदर भी आपके पीरियड होते हैं, तो बिना कमांड पे, इसीलिए बोलते हैं ना सिस्टम्स का आईक्यू क्या होता है कंप्यूटर का, 0 होता है, बिकॉज वो खुद से अपने डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है, उसको हर चीज कमांड करनी ही पड़ती है हर चीज के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब ये ऑपरेट कैसे करता है सिस्टम। तो इसका जो ऑपरेशन होता है किसी भी इंटरप्ट पे, इंटरप्ट आप लोग समझ गए क्या हुआ। इंटरप्ट, मैं अगर कोई टास्क दे रही हूँ सिस्टम को, ठीक है, तो वो भी उसके लिए एक इंटरप्ट या सिग्नल हो सकता है। अगर इंटरनली कोई सॉफ्टवेयर जनरेटेड एरर आ रही है या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई मैसेज पास कर रहा है इंटरनली, वो भी उसके लिए एक इंटरप्ट हो सकता है। बट काम वो तभी करेगा जब उसको इनमें से कोई भी इंटरप्ट मिलेगा। विदाउट इंटरप्ट system does not start working. Next is dual mode operation. आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसमें काम करता है, डुअल मोड ऑपरेशन। ठीक है, डुअल मोड, डुअल मोड का मतलब टू, जैसे डुअल सिम होते हैं आपके फोन, तो उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा सिम आप इंसर्ट कर सकते हो, 2 सिम्स इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी डुअल मोड ऑपरेशन का मतलब है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ऑपरेशन 2 मोड्स पे चलता है, डुअल मोड ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे हम थ्रू अ डायग्राम। हाँ, क्या बोल रहे हैं वैभव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक वैभव कि विदाउट इंटरप्ट आपका ओएस वर्क करे। यस, तो डुअल मोड ऑपरेशन में आपका जो वर्क होता है वो कैसे होता है, इसको देख लेते हैं पहले। अब 2 मोड हैं ऑपरेशन के, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है लेकिन मोड इसके 2 हैं काम करने के, ऑपरेशन के। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेट्स सी। In order to ensure the proper execution of the operating system, we must be able to distinguish between the execution of operating system code and user-defined code. कोई भी सिस्टम है उसके अंदर 2 तरीके के टास्क होंगे, या तो यूजर मोड, या तो यूजर के टास्क हो रहे होंगे, ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कोड चल रहा हो, इंटरनली कोड ही चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो या तो वो यूजर डिफाइंड कोड होगा या तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोड होगा। तो 2 कैटेगरीज हो गई, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं साथ में, जैसे कि आप लोग के घर में गेस्ट आते होंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, अब आप लोग होस्ट हो, आप होस्ट हो, दैट मीन्स आप खुद को ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं अपने घर का, आपका घर पूरा सिस्टम है। ठीक है, आप होस्ट यानी कि आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनके पास सारी अथॉरिटी है अपने घर की, कोई चीज लानी है, ले जानी है, बेचनी है, खरीदनी है, सारे आपके पास राइट्स होते हैं। दूसरे होते हैं गेस्ट, जो आपके घर में आपके रिलेटिव्स कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आते हैं, आप उनको सारी फैसिलिटीज देते हैं, जो चीजें आप यूज कर रहे हो आप उनको भी देते हो, बट लिमिटेड वे में। ठीक है, उनको कोई अपने घर के पेपर्स नहीं दे देते आप कि आपको मर्जी आप चाहे जो खरीदो जो बेचो, राइट। आप लिमिटेड चीजें उनको दोगे, सारी फैसिलिटीज दोगे, लेकिन इन अ लिमिट, राइट। तो वहां पर वो क्या होंगे, यूजर डिफाइंड कोड्स या फिर यूजर प्रोग्राम्स। गेस्ट हो गए आपके यूजर कोड्स एंड आप होस्ट हो ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके पास सारी अथॉरिटीज है। तो यहाँ सिस्टम के अंदर भी एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सारी अथॉरिटीज है हर एक हार्डवेयर की। ठीक है, अब सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, हार्डवेयर ही होते हैं, प्रोसेसर हो गया, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, ये सब। तो उसकी अथॉरिटी, उस पर वर्क करने की, उसको किसको देना है किसको नहीं देना है, सारी अथॉरिटी किसके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास।
वो जब सिग्नल करेगा तभी वो चीजें किसी दूसरी प्रोसेस को मिलेंगी, या उनमें कुछ चेंज करना है उनके कोड में, तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के साइन पे ही वो चीजें होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम जब ओके बोलेगा तभी वो चीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। गेस्ट बोल रहा है अगर, या यूजर प्रोग्राम बोल रहा है कि ये चीज चेंज कर दो, हार्डवेयर को डायरेक्टली बोल रहा है, ठीक है, तो वो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। आपके घर में गेस्ट आके कभी बोल सकते हैं कि ये वाले टेबल में OLX पे डाल के बेच दो, उसको क्या राइट है? उसको कोई राइट नहीं है हमारी चीजें सेव करने का, राइट? तो यहाँ पर दो अलग अलग कोड, अंडरस्टैंड, दो अलग अलग कोड हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। द अप्रोच टेकन बाय मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम इज टू प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट दैट अलाउ अस टू डिफरेंशिएट अमंग वेरियस मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब आपका जो हार्डवेयर है, आपका सिस्टम में जो हार्डवेयर है वो एक ही यूनिट है, वो दोनों के लिए काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए काम कर रहा है। तो उसको पता होना चाहिए एट अ टाइम कि वो उस टाइम पर किसके लिए वर्क कर रहा है, आपके ओएस के लिए काम कर रहा है या फिर यूजर के कमांड पे वर्क कर रहा है। भाई अगर ओएस के लिए काम कर रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोल रहा है कि आप अपने कोड में ये चेंजेस कर लीजिए, या कुछ भी ऐसी चीज जो कि हार्मफुल हो सकती है या मेजर चेंजेस ला सकती है, तो अगर ओएस बोलेगा तो वो ओके, क्योंकि वही उसका कमांडिंग वहां पर पर्सन है जो उसको कमांड कर सकता है। बट अगर यूजर प्रोग्राम से वो रिक्वेस्ट आ रही है चेंजमेंट की, तो वो वहां पर नो बोल देगा, राइट? तो एक टाइम पर अगर हार्डवेयर आपका ओएस की कमांड पे वर्क कर रहा है तो उसको उसका, और अगर वो यूजर की कमांड पे काम कर रहा है, उसके बीच में डिफरेंशिएशन के लिए कुछ चीज तो होनी चाहिए। हार्डवेयर को क्या पता है कि उसको कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है, राइट? उसको पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर होती है एक मोड बिट। प्रिंटर ही ले लेते हैं हम, सिंपल हार्डवेयर क्या है अपना, प्रिंटर। तो उसके साथ में एक मोड बिट एसोसिएट कर दी जाएगी, जो मोड बिट आपको बताएगी कि वो उस टाइम पर हार्डवेयर ओएस के लिए काम कर रही है या फिर वो यूजर के लिए काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। एट द वेरी लीस्ट वी नीड टू सेपरेट मोड ऑफ ऑपरेशन, यूजर मोड एंड कर्नल मोड, ऑल्सो कॉल्ड सुपरवाइजर मोड, सिस्टम मोड और प्रिविलेज्ड मोड, ठीक है। तो अपना जो कंप्लीट सिस्टम है 2 मोड्स पे काम करता है, यूजर मोड पर और कर्नल मोड पर। कर्नल मोड का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज आपका जो सिस्टम होता है उसका जो कोर पार्ट होता है दैट इज कर्नल, ठीक है। पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है शेल एंड कर्नल में डिवाइड होता है आपका। तो एक बार मैं इसका डायग्राम भी आपको बना के दिखा देती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो पाए इसका। सपोज ये अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर आपका यूजर है और यहाँ आपका हार्डवेयर है, ठीक है। ये हार्डवेयर है और ये यूजर है, इसके बीच में है आपका ओएस। ये जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है सर्किट के अंदर दैट इज ओएस। अब ये ओएस आपका फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 लेयर्स में डिवाइड होता है। वो लेयर जो हार्डवेयर के पास होती है दैट इज कॉल्ड कर्नल, और वो लेयर जो यूजर के पास होती है दैट इज कॉल्ड शेल। ये आपकी नेक्स्ट यूनिट जब आएगी जिसके अंदर की हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो तब ये इन डिटेल है वहां पर। अभी मैं जस्ट इसका आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ पर आउटर जो लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की दैट इज कॉल्ड शेल, एंड इनर जो है दैट इज कॉल्ड कर्नल। ओके, तो कर्नल डायरेक्टली हार्डवेयर से डील करता है, दैट्स व्हाई हम इसको कर्नल मोड बोलते हैं, क्योंकि जो मेजर आपके डिसीजंस होते हैं वो कर्नल मोड पे ही लिए जाते हैं। शेल का काम जस्ट यूजर के रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट करना होता है, जो हार्डवेयर तक लेके जाता है, कर्नल को पास कर देता है, ठीक है। यूजर की रिक्वेस्ट को लेगा शेल और इसको ट्रांसलेट करके कर्नल को दे देगा, बाकी के सारे काम कर्नल मोड पे ही होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या लिखा है कि एक मोड है आपका यूजर मोड एंड सेकंड मोड इज कर्नल मोड, ठीक है। ओएस मोड ना बोल करके हमने इसको क्या बोला, कर्नल मोड। तो 2 मोड होते हैं अपने सिस्टम के अंदर बेसिकली, और कर्नल मोड के ही अदर नेम थे सुपरवाइजर मोड,
सिस्टम मोड या प्रिविलेज्ड मोड। प्रिविलेज्ड का मतलब जिसको एक्स्ट्रा अथॉरिटीज होती है, एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि बेनिफिट्स होते हैं, तो उसको प्रिविलेज्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रिविलेज मोड भी इसको कहा जाता है। क्लियर? सिस्टम अपना वर्क कर रहा है टू मोड्स पर, यूजर मोड और कर्नल पर। नेक्स्ट पॉइंट इज a bit called mode bit is added to the hardware of this computer to indicate the current mode. Kernel for 0 and user के लिए 1. अब लेट्स सपोज मेरा हार्डवेयर है, यहाँ पर ये है मेरा प्रिंटर, ठीक है। ये सब इंटरनल होता है, हमको दिखाई नहीं देगा 1 है या 0 है क्या। सपोज ये मेरा प्रिंटर है। अब ये प्रिंटर लेट्स सपोज अभी काम कर रहा है किसकी कमांड पे, यूजर की कमांड पे डायरेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा इसको कि ये किसकी कमांड पे वर्क कर रहा है? मोड बिट से। यहाँ पर इसके साथ में एक मोड बिट अटैच कर दी जाती है। अगर ये यूजर की कमांड पे काम कर रहा है तो उस मोड की बिट की वैल्यू होगी 1, ठीक है। मोड बिट की वैल्यू 1 है तो आपके हार्डवेयर को पता चल जाएगा कि भाई मुझे कोई मेजर चेंजेस नहीं करने हैं। जो जो चीजें रिस्ट्रिक्ट करी हुई होगी उसको पास ऑलरेडी फीडेड होगी इंस्ट्रक्शंस, उसको पता चल जाएगा कि मुझे क्या काम करना है यूजर के लिए और क्या नहीं करना है। अगर यूजर मोड से डायरेक्टली कोई हार्मफुल प्रोग्राम या कोई पर्सन उसको ऐसे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा है जिससे कि उस हार्डवेयर को लॉस हो सकता है या सिस्टम को लॉस हो सकता है, वो उसको नहीं करने देगा, बिकॉज ही नोज कि वो उसका मोड बिट 1 है और वो अभी यूजर के लिए वर्क है। अब सपोज यूजर मोड में उसने काम कर लिया, अब वो कर्नल के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो अब वो कर्नल को भी मना करेगा, राइट, क्योंकि उसकी मोड बिट 1 है। बट ऐसा नहीं होगा, जैसे ही वो कर्नल मोड पे आएगा सबसे पहले वो मोड बिट चेंज करेगा, ठीक है। कर्नल मोड पे जैसे ही सिस्टम आपका प्रिंटर आया वर्किंग पे, उसने अपनी मोड बिट चेंज कर दी इनटू 0। अब मोड बिट 0 है, कर्नल ने उसको जो भी कमांड दी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज ही नोज कि मुझे अभी कर्नल मेरा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट कर रहा है तो उसको वो करना पड़ेगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारे हार्डवेयर पे डायरेक्टली कंट्रोल होगा हमारे सिस्टम का। कोई अनऑथराइज्ड पर्सन यूजर स्पेस से अगर कुछ हार्मफुल कोड एग्जीक्यूट करने का ट्राई करे तो वो नहीं कर पाएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी जो आपके वायरसेस या कुछ भी होते हैं तो उनकी तरफ से अगर ऐसा कुछ चीज जाए तो उनको वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है वहां पर, ओके। तो ये होती है आपकी मोड बिट। यस वैभव। ओके, तो लास्ट पॉइंट है स्लाइड का, with the mode bit we are able to distinguish between a task that is executed on behalf of operating system and one that is executed on behalf of user। तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई हार्डवेयर अपना किसके बिहाफ पे काम कर रहा है एट अ टाइम, कर्नल के बिहाफ पे या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे या फिर यूजर के बिहाफ पे। किसके थ्रू जान सकते हैं हम ये? सिर्फ और सिर्फ मोड बिट के। मोड बिट अगर 1 है तो आपको पता चल जाएगा अभी हार्डवेयर किसके अंडर है, यूजर प्रोग्राम के अंदर है, यूजर के बिहाफ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मोड बिट 0 है तो फिर वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के, राइट। तो ये हो गया आपका मोड बिट क्या होती है और आपके यूजर मोड एंड कर्नल मोड क्या हो। इसको थोड़ा और हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए पहले डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, देन उन पॉइंट पर आएंगे तो आप लोगों को इजीली समझ आए। अभी ये ड्यूल मोड का एक डायग्राम है मेरे पास, कंप्लीट कैसे वर्क करता है। लेट्स सी, यहाँ पर देखो बीच में एक लाइन है सेपरेटर, ये सेपरेट कर रहा है आपके यूजर मोड को और आपके कर्नल मोड। दिस इज यूजर मोड अबाउट दिस लाइन एंड बिलो दिस लाइन इज कर्नल मोड, ठीक है। यूजर मोड में मोड बिट क्या होती है? 1 एंड कर्नल मोड पे मोड बिट क्या होती है? 0, राइट। दो मोड है। अब सपोज आपके पास एक प्रोसेस आई, प्रोसेस आ गई रैम पर, सीपीयू उसको मिल गया तो प्रोसेस सीधा इधर आ जाएगी एग्जीक्यूट होने के लिए, आ गई। अब जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी
तो वो क्या करती है, बीच बीच में सिस्टम कॉल्स जनरेट करती है। सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि सपोज आपने सिस्टम में कोई फाइल बनाई थी, पीपीटी बनाई थी, ठीक है, आपने पीपीटी बनाई थी। अब आपने कल बनाई थी, सेव कर लिया, शट डाउन कर दिया सिस्टम। आज आपने सिस्टम ओपन किया, आप उस पीपीटी को ओपन करना चाहते हैं, तो आपने पावर पॉइंट ओपन किया, एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई प्रोसेस। अभी आप यूजर मोड में ही हो, ठीक है, आप अभी आपने कुछ ओपन नहीं किया है। जैसे ही आपने उस फाइल को ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन पर क्लिक किया, ठीक है, ओपन ऑप्शन पे क्लिक किया, आपके सामने तो वो फाइल आ जाती है, आपको लगता है आपने एक क्लिक पे काम हो गया। लेकिन इंटरनली देखो ये क्या कहानियां करता है, यहाँ पर कहाँ से कहाँ स्विचिंग होती है। इंटरनली क्या होता है कि ओपन जो सिस्टम कॉल, आपकी ओपन जो कमांड है वहां पर ऑप्शन, वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करती है। क्योंकि ओपन का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना चाहते हो, हार्ड डिस्क में जो सेव्ड है उसको ढूंढ के आप रैम पर लेके आना चाहते हो। टेक्निकली यही कहेंगे। ओपन का मतलब क्या है, आपकी जो फाइल है वो हार्ड डिस्क में किसी लोकेशन पर सेव है, आप उसको ढूंढ करके लेके आना चाहते हो रैम पर। तो हार्ड डिस्क क्या है, एक आपका हार्डवेयर है, राइट, मेन रिसोर्स है आपके सिस्टम का। तो उसका जो एक्सेस होता है वो यूजर को डायरेक्टली नहीं होता है। अगर यूजर को डायरेक्टली दे दिया तो फिर वहां पर आपके हैकर और जो आपके हार्मफुल कोड्स हैं वो भी डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्टली ना पहुंच करके वो क्या करते हैं, सिस्टम कॉल्स जनरेट करते हैं। सिस्टम कॉल का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कि भाई मेरे लिए वो फाइल लेके आ जाओ, ठीक है। जैसे आपके घर में अगर गेस्ट आए हुए हैं, उनको कुछ चीज चाहिए होती है तो वो आपसे बोलते हैं, डायरेक्टली जाके खुद ही नहीं ले लेते, ठीक है। ऐसी कोई चीज है जो कॉन्फिडेंशियल है, कुछ है, तो वो आपसे मांगेंगे, आप उनको वो ला करके दोगे। सपोज अलमीरा में आपने कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें रखी हैं, तो उनको आप एक्सेस नहीं दोगे, उनको आप कीज नहीं दे दोगे, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है कि कुछ ना करें, लेकिन हो सकता है कि वो हार्मफुल कुछ करें वहां पर। तो आप क्या करोगे, उनकी रिक्वेस्ट को आप लोगे और आप उनके लिए वो चीज ले करके आओगे और उनको दे दो। उनको वो मिलेगा बट थ्रू यू, आपके थ्रू मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर भी जो यूजर की प्रोसेस है वो हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहती है, हार्ड डिस्क की एक फाइल को एक्सेस करना चाहती है, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकती, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी आपकी यूजर प्रोसेस को कॉल करना होता है तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम कॉल्स, ठीक है, सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कॉल जैसे ही जनरेट हुई, वैसे ही अब कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, क्योंकि वो चीज ऑपरेटिंग सिस्टम को जाकर के लानी है। तो अभी तो आपका प्रोग्राम चल रहा था यूजर मोड में, लेकिन अब कहाँ चलेगा, कर्नल मोड में, ठीक है। आगे की जो भी प्रोसेस हो रही है अब यूजर प्रोसेस नहीं कर रही है, अब वो कर्नल करेगा आगे का काम, ठीक है। उसने तो आपको कमांड दे दी, अब आप डिमांड दे दी, अब आप उस पर काम करोगे, तो दैट विल चेंज द मोड ऑफ ऑपरेशन। अब काम हो रहा है कर्नल मोड पे। तो ये स्विचिंग हुई किससे, यूजर मोड के थ्रू कर्नल मोड पे, राइट। तो जब भी स्विचिंग होगी तो मोड बिट सबसे पहले सेट होगी 0, मोड बिट विल बी सेट टू 0, कि अब जो काम हो रहा है हार्डवेयर पे वो कौन कर रहा है, कर्नल कर रहा है। तो कर्नल को सारे एक्सेस होंगे और वो उसको जो भी चाहिए उसको ला करके दे देगा। अगर डायरेक्टली यूजर बोले कि मेरे लिए वो चीज लेके आओ तो वो 1 होगी मोड बिट, तो उसकी रिक्वेस्ट ही फुलफिल नहीं करेक्ट। तो अभी हमने क्या किया, यूजर प्रोसेस ने ओपन की कमांड जनरेट की, उसको हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है, हार्ड डिस्क में एक फाइल की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। सिस्टम कॉल जनरेट करने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्शन में आना है। अब सिस्टम कॉल जनरेट होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम स्टार्ट होता है, ठीक है, कि वो उसके लिए कॉल है कि तुम्हें अब काम करना है। तो जैसे ही कर्नल को काम करना है तो आपका जो ऑपरेशन चल रहा है पूरा प्रोसेस पर, वो किस मोड पे काम करेगा, अब कर्नल मोड पे। पहले वो यूजर मोड पे काम कर रहा था, अब वो कर्नल मोड पे काम करेगा। अब सपोज उसने हार्ड डिस्क में से आपकी फाइल को ढूंढा, सर्च किया, अब वो रेडी है फाइल, अब वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। और बिफोर स्विचिंग द मोड, आपकी जो मोड बिट होगी वो चेंज हो जाएगी। सबसे पहले मोड बिट 0 1 थी यूजर मोड में, अब स्विच करते ही ये क्या हो गई, 0 हो गई यहाँ पर,
राइट। अभी 0 में काम चल रहा है तो इजीली सारे काम होंगे, आपकी फाइल उठ के आ जाएगी और फिर वो वापस किसको देगी, उसको यूजर को ही देगी, राइट। तो उसको सबसे पहले क्या करना है, अब मोड बिट को वापस से 1 सेट करना है कि अब वापस से कमांड किसके पास जा रही है, यूजर के पास। तो एक तो मोड बिट सेट कर देगा वो 1, और अब कौन सा वाला मोड एक्टिव हो जाएगा, आपका यूजर मोड अगेन, क्योंकि उसको जो फाइल चाहिए थी वो उसने उसको ला करके रैम पर दे दी है। तो अब यूजर काम कर रहा है आगे, अब कर्नल का काम खत्म हो गया, जितना उसने बोला था उतना काम उसका कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड ड्यूल मोड ऑपरेशन। और इस प्रोसेस को अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी बार स्विचिंग करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया। इसको जब भी कोई रिक्वायरमेंट होगी ये सिस्टम कॉल जनरेट करेगा, सिस्टम कॉल जनरेट होते ही मोड बिट चेंज होगी 0, देन ये रिटर्न करेगा तो मोड बिट वापस अगेन 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी ऑपरेशन को ड्यूल मोड में परफॉर्म करता है। क्लियर? कोई भी डाउट हो इस कॉन्सेप्ट में तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यस वैभव, वीडियो ऑन कीजिए। ओके ओके, ठीक है। तो ये जो आपके पॉइंट्स थे यहाँ पर, ये सारा उसी को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि हमने डायग्राम में देखा था, ठीक है। ये यूजर मोड से कर्नल मोड पे ट्रांजिशन कब होता है और उसकी मोड बिट को भी उससे पहले चेंज करना पड़ता है। जब भी यूजर मोड से कर्नल मोड पर आएगा कंट्रोल तो मोड बिट चेंज होगी, और जब कर्नल मोड से यूजर मोड पे जाएगा कंट्रोल वापस, तब भी सबसे पहले मोड बिट चेंज होगा, करेक्ट। चलिए, सो टाइम अप। आप कोई क्वेरीज है तो वो पूछ लीजिए, बाकी हम ये स्लाइड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।